पिछले 2 महीने से भी अधिक समय से वास्तविक नियंत्रण रेखा पर जारी टकराव हालांकि कम हो रहा है और अगले कुछ दिनों में इसके खत्म होने की उम्मीद भी है। लेकिन इस घटना से सबक लेते हुए भारतीय सेना एलएसी पर अपनी रणनीति में अहम बदलाव की तैयारियों में जुट गई है। सूत्रों का कहना है कि भविष्य में वहां पहले की अपेक्षा ज्यादा सैनिक तैनात किए जाएंगे। सूत्रों के अनुसार नई रणनीति के तहत गलवान घाटी से लेकर पैंगोंग लेक इलाके तक के करीब 2.25 किलोमीटर क्षेत्र में सेना एवं आईटीबीपी की तैनाती में इजाफा किया जाएगा। यह इजाफा मई के से पहले की तुलना में ज्यादा होगा। अभी लद्दाख में सेना के 4 डिवीजन हैं जिन्हें चीनी सेना के पीछे हटने के बाद कम किया जाएगा। लेकिन जब हालात सामान्य हो जाएंगे तो भी एलएसी के इस हिस्से को संवेदनशील मानकर अतिरिक्त तैनाती की जाएगी। सरकारी सूत्रों का कहना है कि एलएसी के पीछे लेकिन अग्रिम मोर्चों पर कम से कम 6 से 8 हजार अतिरिक्त जवानों की तैनाती की जा सकती है। इसमें सेना एवं आईटीबीपी दोनों के जवान शामिल होंगे। मकसद यह है कि भविष्य में चीन की किसी भी धोखेबाजी से निपटने के लिए सेना हमेशा तत्पर रहे। बिहार में एक बार फिर से पूर्ण लॉकडाउन की तैयारी है। मंगलवार को नीतीश सरकार ने आला अधिकारियों की हाई लेवल बैठक बुलाई है। मीटिंग में सूबे में बढ़ते कोरोना के मामलों की समीक्षा होगी। इसके बाद और अंतिम तौर पर लॉकडाउन पर सहमति बनाई जाएगी। बिहार के मुख्य सचिव दीपक कुमार ने कहा कि राज्य सरकार पूर्ण लॉकडाउन पर विचार कर रही है। मंगलवार तक इस संबंध में निर्णय लिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि बिहार में कोरोना संक्रमण की स्थिति विस्फोटक हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य के सभी 38 जिलों में सोमवार को 1116 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान की गई। राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 17,421 हो गई। वहीं राज्य में एक डॉक्टर की भी संक्रमण से मौत हो गई। राज्य में कोरोना संक्रमण से किसी डॉक्टर की मौत का यह पहला मामला है। एम्स पटना के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि 54 वर्षीय डॉक्टर अश्वनी नंदकुलियार की मौत हो गई। वह गया में जनरल फिजिशियन थे और निजी क्लिनिक चलाते थे। इसके साथ ही 9 संक्रमित मरीजों की मौत हो गई। भारतीय रेलवे ने साल 2030 तक ग्रीन रेलवे में बदलने का लक्ष्य रखा है। ऐसा मकाम हासिल करने वाली भारतीय रेल दुनिया की पहली रेलवे होगी। रेल मंत्रालय ने ग्लोबल वार्मिंग को कम करने और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए कई बड़ी पहल की है। रेलवे ने 40,000 से अधिक रूट किलोमीटर का विद्युतीकरण पूरा कर लिया है, जिसमें 2014 से 2020 के दौरान 18,605 किलोमीटर का विद्युतीकरण कार्य किया जाएगा। इससे पहले 2009-2014 की अवधि के दौरान केवल 3,835 किलोमीटर विद्युतीकरण का काम पूरा हुआ था। रेल मंत्रालय द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि भारतीय रेलवे ने साल 2020-2021 के लिए 7,000 RKM के विद्युतीकरण का लक्ष्य तय किया है। ब्रॉड गेज नेटवर्क पर सभी मार्गों को दिसंबर 2023 तक विद्युतीकृत करने की योजना बनाई गई है। रेलवे अंतिम मील कनेक्टिविटी के विद्युतीकरण पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। इसे ध्यान में रखते हुए कोरोना वायरस की अवधि के दौरान 365 किलोमीटर के प्रमुख कनेक्टिविटी कार्य को चालू किया गया है। पूर्वी लद्दाख में समयबद्ध तरीके से तनाव घटाने और सैनिकों के पीछे हटने के लिए तौर तरीका तय करने के वास्ते भारतीय और चीनी सेना के वरिष्ठ कमांडरों के चौथे दौर की वार्ता मंगलवार को होगी। सरकारी सूत्रों ने सोमवार को इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी के भारतीय हिस्से में चुशूल में यह बैठक दिन में 11:30 बजे शुरू होगी। वार्ता में पैंगोंग सो और देपसांग में पीछे हटने की प्रक्रिया के दूसरे दौर को शुरू करने के साथ ही समयबद्ध तरीके से पिछले बेस से सैनिकों और अन्य सैन्य उपकरणों को हटाए जाने पर फोकस रहेगा। उन्होंने बताया कि भारतीय पक्ष पूर्वी लद्दाख के सभी क्षेत्रों में 5 मई से पहले ही यथास्थिति बहाल करने पर जोर देगा। दोनों पक्षों द्वारा ऊंचाई वाले क्षेत्र में अमन चैन बहाल करने के खाके को भी अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है। लेह स्थित 14वीं कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह के भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने की संभावना है। चीनी पक्ष का नेतृत्व दक्षिण शिनजियांग सैन्य क्षेत्र के कमांडर मेजर जनरल लियू लिन कर सकते हैं। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी गोगरा हॉट स्प्रिंग और गलवान घाटी से सैनिकों को पीछे हटाने की प्रक्रिया पूरी कर चुकी है और पिछले एक सप्ताह में उसने पैंगोंग सो इलाके में फिंगर 4 के पास सैनिकों की संख्या घटाई है। भारत चीन तनाव के बीच केंद्र सरकार ने ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे 14 किलोमीटर टनल बनाने की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। खास बात यह है कि देश की पहली नदी के नीचे बनने वाली सड़क परिवहन टनल पूर्वी चीन के ताइहू झील के नीचे बन रही सड़क परिवहन टनल से अधिक लंबी है। अत्याधुनिक तकनीक से बनने वाली टनल असम अरुणाचल प्रदेश से साल भर कनेक्टिविटी मुहैया कराने के चलते सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आने और जाने के लिए पृथक 2 ट्यूब वाली इस टनल में सैन्य वाहन, रसद, हथियार पहुंचाने वाले वाहन, 80
किलोमीटर की रफ्तार पर फर्राटा भर सकेंगे। सरकार असम के कोहपुर नुमालीगढ़ को जोड़ने के लिए ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे 4 लेन सड़क परिवहन टनल बनाने की योजना पर तेजी से काम कर रही है। सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय के सार्वजनिक उपक्रम राष्ट्रीय राजमार्ग अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड ने अमेरिका की पेशेवर कंपनी लुइस बर्जर कंपनी द्वारा तैयार प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट व डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट को 18 मार्च को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई है। इस वीडियो में इतना ही। मैं कोमल, पंजाब केसरी, दिल्ली से। अगर आपको हमारी ये खबर जानकारी पूर्ण लगे तो हमारे फेसबुक पेज punjabkesari.com को लाइक करें, और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल punjabkesari.com को सब्सक्राइब करना ना भूलें।